हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने प्रोनाउन पढ़ा था और उससे पहले वाली वीडियो में भी हमने प्रोनाउन पढ़ा था, तो आज की वीडियो जो लास्ट वीडियो रहेगी ये इस हफ्ते की लास्ट वीडियो रहेगी, मतलब प्रोनाउन की। अब जो कल वीडियो मिलेगी वो आपको वोकैब की मिलेगी, उसके बाद फिर वोकैब की मिलेगी, फिर उसके बाद वोकैब की मिलेगी। 3 दिन वोकैब और 3 दिन हमारा ग्रामर वाला पोर्शन चलेगा। ठीक, एक दिन बीच में हम भले ही प्रैक्टिस सकते हैं या वीडियो एक ही आएगी फिलहाल। दूसरी चीज़, सर जो आप पढ़ा रहे हो ये सफिशिएंट है क्या? नहीं भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? मैं तो आपको चलना सिखा रहा हूँ भाई, बस मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ। चलना तो आपको खुद पड़ेगा, तो आप कोई अच्छी बुक लेकर उससे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जो भी मैं कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ बस इतना है कि आप जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हो क्यों रहा, आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये हो क्यों रहा, ऐसा नहीं लगेगा। बस ये पता चल जाएगा भैया ने हमें ऐसा पढ़ाया था, इस तरह से इसका ये कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हमारी वर्ब लग रही है, इस तरह से हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा है, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा और बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से पता चलती है। देखो, आपको पढ़ना और आपका प्रैक्टिस करना, तो मैं बता दूँ दोनों में से कीमती चीज़ क्या है? पढ़ना इतना कीमती चीज़ नहीं है जितना प्रैक्टिस करना है, लेकिन प्रैक्टिस वही कर सकता है जो पढ़ता है। तो इसलिए कह सकते हैं दोनों कीमती है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस प्रैक्टिस को देता हूँ। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना तो कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। दूसरी चीज़, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में आज से हमने 2 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना आपको प्रैक्टिस के तौर पे दिए जाएंगे और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिनका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। जैसे आज जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2, ठीक है, उनका आंसर मैं कल बताऊंगा, लेकिन आप मुझे वीडियो के नीचे आंसर करोगे, चाहे गलत करो चाहे सही करो, डजंट मैटर। सही आंसर मैं बताऊँगा। 4 वर्ड्स होंगे, ठीक है, मतलब सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे या इडियम्स, तो उनका मीनिंग भी बता देंगे चारों के चारों वर्ड्स का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और जो आंसर करेगा वो ठीक, जो नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़, जो मेरी ऑफलाइन वाला बच्चा है, जो मेरी ऑफलाइन वाली क्लास में पढ़ रहा है, अगर उसका आंसर नहीं आया तो उसकी खैर क्लास में मैं ले लूँगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन से पहले आप करने की कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैव सबमिटेड दियर असाइनमेंट। दूसरी चीज़, ईच ऑफ अस थिंक अबाउट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। Either of your brothers are working hard to get success soon. Neither of the students are not going to Manali to enjoy the vacation. समझ लो, ये कैसे सर, ये हो क्यों ये? और तुम्हें बता दूँ एसएससी में जो आज की वीडियो में आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, एसएससी में सबसे ज़्यादा बार मालूम करे जाते हैं अगर प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हो तो। आप सबसे पहले देखो ये है क्या, ये सब नीदर, ईदर, ईच। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं भैया? 3 होते हैं। एक तो ईच, एक ईदर, एक होता है नीदर। कुछ बच्चे इसे आइदर और नाइदर पढ़ते हैं। अगर कोई इसे आइदर और नाइदर पढ़ रहा तो वो सुन लो, वो गलत है, उसे थोड़ी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इसे आइदर नहीं बोलते, इसे बोलते ईदर। इसे नाइदर नहीं बोलते, इसे बोलते नीदर। ठीक है, तो अब से मेरे बच्चे तो ईदर और नीदर बोलते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पढ़ते हो अब मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप भी इसे ईदर और नीदर बोलना। यकीन नहीं आ रहा तो गूगल कर लेना, गूगल मतलब डिक्शनरी अच्छी सी, ठीक है, उसमें इसका प्रोनाउंसिएशन सुन लेना। वो आइदर नहीं बोलेगा, वो ईदर बोलेगा। ठीक है, तो ईच, ईदर, नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के प्रोनाउंस होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। और जब कोई चीज़ बांटता ना तो एक एक करके बांटता है या सारी की सारी एक साथ बांट देता है? सर एक एक करके बांटता है। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है एक एक करके बांटना। तो इस वजह से ईच, ईदर, नीदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के प्रोनाउन है। तो ये बात भी जो ना एक एक करके करते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से प्रत्येक स्टूडेंट, इसकी हिंदी देख लो। ईच का मतलब प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ठीक है, तो प्रत्येक। ईदर का मतलब होता है 2 स्टूडेंट से उनमें से कोई एक। नीदर का मतलब होता है 2 स्टूडेंट से और उनमें से भी किसी ने नहीं,
उनमें से भी कोई नहीं। तो ये लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए इजी तरीका है, समझो। जब ईच ईदर नीदर होगा हमारा क्या, प्रोनाउन। क्या होगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो वो क्या काम करेगा, हमारा सब्जेक्ट बनने का काम करेगा। पहले मैं देख लूँ नीचे कट तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने आज लाइन नहीं खींची, नहीं कट रहा भाई, सही है। जब ईच ईदर नीदर हमारा प्रोनाउन होगा तो बनेगा हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद एक प्रीपोजिशन देगा ऑफ। क्या देगा, ऑफ। फिर उसके बाद वो देगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन देगा या प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन देगा। जैसे यहाँ दिया नहीं है कोई सा, ये दिया है अस। क्या दिया है, अस दिया है। तो यहाँ पर प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन देगा यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लूरल, ठीक, जिसमें एक से ज़्यादा हो। जैसे अस दे दिया, देम दे दिया, ठीक है, इस तरह से। फिर बाद में जो वर्ब आएगी ना, वो जो वर्ब आएगी, वर्ब आएगी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का प्रोनाउन है वो एक एक करके बात कर रहा है। जब एक एक करके बात कर रहा है तो वर्ब हम किसे लगाएंगे बेटे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसी वर्ब लगाएंगे बेटे, सिंगुलर वर्ब। हो सकता है सेंटेंस यहाँ तक छोड़ दे ऑब्जेक्टिव लिख के, ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ पर अगर कभी पजेसिव डिटर्मिनर आने लगा, क्या आने लगा, पजेसिव डिटर्मिनर, तो यहाँ पर क्या आ सकता है बेटे, हिज आ सकता है, हर आ सकता है और इट्स आ सकता है, ठीक। तो ये क्या आएगा हमारा पजेसिव डिटरमिनर। और साथ में यहाँ पर कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। सर वो एग्जामिनर पता है यहाँ पर क्या लिख के देगा, यहाँ लिख के देगा आपको प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब काट देना। यहाँ लिख के आपको देगा वो दियर, यह लिख के देगा वंस, तो ये भी काट देना, ठीक। यहाँ दियर नहीं आएगा, यहाँ वंस नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिज। हिज को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, हर को कम देते हैं, और इट्स को जब देते जब कोई नॉन लिविंग थिंग की बात चल रही हो या जानवरों की बात चल रही हो, ठीक। अब आ जाओ इसके अकॉर्डिंग पहला सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ईच क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑफ क्या है बेटे प्रीपोजिशन, द स्टूडेंट्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, ये तो कितना भी दे सकता, कुछ भी आगे बढ़ सकता। दिस कॉलेज क्या है इसके लिए ऑब्जेक्ट। तो बच्चा सोचेगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दे ना भैया, जो हैव सबमिटेड वर्ब आ रहे हैं ना प्लूरल, ठीक है, ये क्या हमारी प्लूरल वर्ब है, क्या है प्लूरल वर्ब। तो भैया वो ईच के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्योंकि ईच हमारा क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ हैव आए नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा हैज़, और ये प्लूरल नहीं बचेगी, ये बचेगी सिंगुलर। दूसरी चीज़ असाइनमेंट आया, सबमिटेड वर्ड असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, और नाउन से पहले क्या होता है डिटर्मिनर होता, जो कि ऐसा डिटर्मिनर हमारा पजेसिव। सर दिया नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हिज। क्या आएगा हमारा हिज। अब लड़की कहती है भैया हिज ही क्यों लगा रहे हैं, हम तो अपनी वजह से लगाएंगे हर। तो सुनो, हिज और हर में हम प्रेफरेंस हिज को क्यों देते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, दुनिया का एक नज़रिया है लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने का और लड़कियों को कम। तो ये मेरा मानना नहीं है ऐसा कि लड़कों को ज़्यादा देनी चाहिए लड़कियों को कम, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि इसे समझाने के लिए मैं इस तरह से समझा सकता हूँ। अगर फिज़िकल बॉडी देखी जाए, फिज़िकल पावर देखी जाए, तो लड़कों की ज़्यादा होती है, लड़कियों की कम होती है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, सबसे जो अच्छा लगता है मुझे, मान लो मेरे सामने 5 लड़के और 5 लड़कियाँ बैठी है, तो छुट्टी हो गई, क्लास पूरी हो गई, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ अब आप जा सकती हो, अब आप जा सकती हो, ती हो, तो लड़के जाएंगे या लड़कियाँ जाएंगी, केवल और केवल लड़कियाँ जाएंगी। लेकिन जब मैंने बोला अब आप जा सकते हो, ते हो, तो लड़के भी जाएंगे और लड़की भी जाएंगी। तो सकते में दोनों आ गए और शक्ति में लड़की आया। तो ऐसा मेरा मानना है कि सकते में जब दोनों आ रहे हैं ना, तो हिज के अंदर जो ना कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। लेकिन अगर आपको पक्का मालूम है कि लड़कियां ही है, वहाँ पर लड़कियां ही है और लड़कियों में से ही बात हो रही है,
और सामने वाले को पक्का पता है लड़का लड़की है, वहाँ पर लड़का नहीं है, तो वहाँ पर हिज नहीं आएगा, हर आएगा। ठीक है, जब कंफर्म हो तो। लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं है, स्टूडेंट से लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कॉमन नाउन है। फिर आता है ईच ऑफ अस। ईच क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऑफ क्या है बेटे प्रीपोजिशन, अस क्या है इसका ऑब्जेक्ट, थिंक क्या है हमारी मेन वर्ब, अबाउट क्या है बेटे प्रीपोजिशन, द वर्ल्ड क्या है ऑब्जेक्ट, वेरी डिफरेंटली क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। सर वर्ब जो तुम सोच रहे होंगे अस के अकॉर्डिंग है ना भैया, वर्ब है हमारी ईच के अकॉर्डिंग, तो थिंक नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा बेटे थिंक्स होगा। क्या होगा हमारा थिंक्स होगा। दूसरा देखो, ईदर ऑफ योर ब्रदर्स आर वर्किंग हार्ड टू गेट सक्सेस सून। तो इधर क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है बेटे प्रीपोजिशन, योर ब्रदर्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो याद रखना इधर जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि इसका अकॉर्डिंग। इसका अकॉर्डिंग लगा रहे तो गलत है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी इज आएगी, क्योंकि क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के प्रोनाउन है। फिर आता नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये बच्चा सोचता है द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही, तो वो गलत होता है भाई। ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा, तो वर्ब जो आती है ना बेटे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा इज आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार इसे समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे। ईज आए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, ऑफ से पहले आ रहे, तो ये हमारे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। ठीक, फिर बाद में वो प्लूरल वर्ब लिख के देगा, प्लूरल वर्ब लिख के देगा। इसे काट के हम क्या कर देंगे बेटे, मैंने काटी नहीं दी, इसे काट के हम लिखेंगे, अच्छा सॉरी प्लूरल नाउन सही था ये, प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल नाउन लिख के देगा। अगर उसने सिंगुलर नाउन लिख के दिया तो गलत होगा, उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन लिख के देगा, फिर बाद में वर्ब देगा प्लूरल लिख के, तो उसे प्लूरल वर्ब को काट के हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। फिर दूसरी चीज़ पजेसिव डिटर्मिनर वो दे सकता है, दिया दे सकता है, वंस दे सकता है, हो सकता है ना भी दे, कोई दिक्कत नहीं। ना देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दे दिया दिया और वंस, तो इसे काट के हम क्या लगाएंगे, पहले हिज को लगाएंगे, फिर हर को लगाएंगे, और इट्स वाला वहाँ लगाएंगे जब किसी नॉन लिविंग थिंग की बात चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट करो, मैं साइड होता हूँ। फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मैं किस किस के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ इस वीडियो में। ईच, एवरी, आई थिंक ईच और एवरी वाला ही कवर होगा इस वीडियो में, लेकिन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या होगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, ऑल, बोथ। ये हमारे सब्जेक्ट और डिटर्मिनर के हिसाब से पूरी तरह से हम करेंगे, कहाँ सब्जेक्ट बनेंगे, कहाँ डिटर्मिनर बनेंगे, और इन पे एरर्स आती है भाई। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ईदर, नीदर, ईच ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तो होगी ये, लेकिन अभी डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग बताना रह गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं, पहले नोट कर लो इसे। सही, आ जाओ भाई। देखो ये ऐसे वर्ड्स है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनी, ऑल, बोथ। ये हमारे प्रोनाउन भी है, मतलब ये हमारे प्रोनाउंस मतलब सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। इसमें से बस केवल इसे छोड़ के, इसे समझाऊंगा अलग से, इसको छोड़कर ईच, ईदर, नीदर, नन, एनी, ऑल और बोथ ये हमारे प्रोनाउंस भी है, सब्जेक्ट भी बन जाते हैं, और ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स भी है। ये सारे के सारे हमारे डिटर्मिनर्स भी है। कहाँ कौन सा यूज़ होगा वो देख लेते हैं। जो बेटे ईच यूज़ होगा ना, ईच याद रखना दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। ईच क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, लेकिन इनके नंबर जो ना डेफिनेट पता हो, जिसके लिए ये आ रहा है ना उसका पक्का नंबर मालूम है तो हम ईच का यूज़ करेंगे, और पक्का नंबर मालूम नहीं है तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ईच का यूज़ दो या दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन नंबर पक्का मालूम हो, जिसके लिए यूज़ हो रहा हो वो डेफिनिट हो, यानी डेफिनिट जिसके लिए यूज़ हो रहा है वो डेफिनिट हो। एवरी का यूज़ क्या है भैया, तीन या
3 से ज़्यादा के लिए नंबर इसमें क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट होता है। क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट। नंबर क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट होता है, पता नहीं होता कितना है। इधर होता है 2 में से, इधर 2 के लिए यूज़ होता है ऐसे, किसके लिए, 2 के लिए, मैं पूरा लिख देता हूँ, 2 के लिए और उनमें से कोई एक, नीदर 2 के लिए और उनमें से कोई नहीं। नन का यूज़ 3 या उससे ज़्यादा के लिए, 3 या उससे ज़्यादा के लिए और उनमें से कोई नहीं, और उनमें से कोई भी नहीं। एनी का यूज़ होता है 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए और उनमें से कोई एक। ऑल का यूज़ होता है 3 या 3 से ज़्यादा के लिए, 3 या 3 से ज़्यादा के लिए और सबके सब, और सबके सब। बोथ का यूज़ होता है हमारा 2 के लिए और दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों। भाई बस इतना इजी कर सकता था। देखो हमने काफ़ी हिंदी लिखी, ज़िंदगी में पहली बार इतनी हिंदी लिखी होगी मैंने, ठीक है। ईच एवरी इधर नीदर नन एनी ऑल बोथ। आप मेरी क्लास के नोट्स देखोगे तो इस तरह से नहीं लिखा, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया था, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर जो यूट्यूब पे बच्चे होते हैं ना, बेचारे बड़े हमारे वीक तबके के होते हैं। हाँ, तो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, लेकिन नंबर उनका जिनके लिए बात करते हैं उनका डेफिनेट हो तो ईच लगाएंगे। एवरी वहाँ लगाएंगे 3 या 3 से ज़्यादा के लिए, लेकिन नंबर इनडेफिनिट है तब। इधर 2 के लिए और उनमें से कोई एक, नीदर 2 के लिए लेकिन उनमें से कोई एक नहीं, नन 3 या 3 से ज़्यादा के लिए लेकिन उनमें से कोई भी नहीं, एनी 2 या 2 से ज़्यादा के लिए उनमें से कोई एक चुनता है, सिलेक्शन करने का काम करता है। ऑल 3 से ज़्यादा के लिए आता है या 3 के लिए, ठीक, और सबके सब, बोथ 2 के लिए और दोनों के दोनों। आप इस चीज़ को नोट कर लो, फिर मैं इस पर कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन चलो ईच और एवरी पर अलग से वीडियो बनाएंगे। आज जो हम करेंगे इन 3 पे करेंगे काम, ईदर नीदर और नन पे काम करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो कल वीडियो आएगी वो ईच एवरी पे आ जाएगी, फिर एनी ऑल बोथ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कल वीडियो बनानी पड़ेगी, कल वोकेब की वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। अब इसी पे काम करना पड़ेगा, पहले इसे निपटाने के बाद फिर बाद में वोकेब पे जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना है आप कुछ भी पढ़ सकते हो, नोट कर लीजिए। आ जाओ भी, क्वेश्चन से पहले तो आप करो, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कराने आ जाऊँगा। आ जाओ भी, हो गए होंगे आपके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारा, एनी ऑफ द 2 पिक्चर्स। पहले तो बात सुन लो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ऊपर वाला ये एक ही वाला भी, बस ये वाला हमने लिखा अपनी तरफ से। एनी ऑफ द 2 पिक्चर्स विच डेपिक्ट द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थ सीइंग।
सबसे पहली गलती हमारे जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं ना और हिंदी मीडियम के, वो मीनिंग निकालने बैठ जाते हैं। भाई मीनिंग वगैरह मत निकालो, इतना टाइम मत लगाओ। बस ये देखो कितनी पिक्चर की बात करी उसने, 2 की बात करी। कितनी की बात करी, 2 की बात करी। तो एनी तो तब आता जब 3 या 3 से ज़्यादा में से किसी एक की बात हो रही हो। इसने करी बात 2 की, तो भैया एनी मत लगाओ, यहाँ लगाओ आप इधर। क्या लगाओगे, इधर। ठीक, क्या लगाया हमने, इधर लगाया। आंसर हमारा हो गया, क्योंकि इधर आता 2 के लिए। फिर आता नीदर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड देयर क्वेश्चंस। तो भैया एक बात बताओ, नीदर कितने के लिए आता, 2 के लिए आता। ठीक है सर। ऑल द स्टूडेंट्स दे रखा, सही है सर। इधर ध्यान देखो, द स्टूडेंट्स होता तो सही था, लेकिन इसने एक ऑल दे दिया। क्या दे दिया, ऑल। ऑल कितनों के लिए आता, 3 के लिए आता। कितने के लिए आता, 3 के लिए आता। तो हमें पता चला स्टूडेंट्स 2 नहीं है, 3 है या 3 से ज़्यादा है। ठीक, हैव सॉल्व्ड, पहली बात तो ये गलती पकड़ो, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि इसके अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हैज़। पहले वाली गलती पहले पकड़ ले। सर हैज़ा, सर यहाँ दिया नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा हमारा, हैज़ आएगा। ठीक, ये तो हमारी पहले ही गलती हो गई। लेकिन जब 3 या 3 से ज़्यादा की बात चलती हो ना, तो नीदर ना आता, उसकी जगह कोई निगेटिव वर्ड लिखेंगे हम, नन। क्योंकि नीदर भी क्या होता है, निगेटिव, और नन भी क्या होता है हमारा, निगेटिव। ऊपर एनी पॉजिटिव होता है और इधर भी पॉजिटिव होता है। फिर आता रोहन हैज़ 2 सन्स बट नन ऑफ देम हैव गॉट ए जॉब येट। तो भैया उसने क्या बोला, 2 लड़के हैं रोहन के पास, लेकिन जो है ना नन, ये जो नन आता 3 के लिए आता, यहाँ पर नन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नीदर। क्या आएगा, नीदर। देखो 2 के लिए आएगा तो नीदर आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, सॉरी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए आएगा तो नन आएगा। यहाँ 3 थे या उससे ज़्यादा भी हो सकते, तो हमने नीदर काट के नन लगाया। यहाँ 2 थे तो नन काट के हमने नीदर लगा दिया। सर अब आओ, ये सेंटेंस तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया। बट कंजंक्शन है, बट क्या है हमारा, कंजंक्शन। अब ये बना हमारा सब्जेक्ट नीदर। तो वर्ब कैसे आएगी सर, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ वर्ब आएगी हमारी हैज़। क्या आएगी हमारी, हैज़। फिर आता नन ऑफ आइज हैव एन इन्फेक्शन, किसी भी आँख में इन्फेक्शन नहीं। तो आँखें कितनी होती हैं इंसान की, 2 या 2 से ज़्यादा। अगर 2 से ज़्यादा है तो बता देना भैया, 2 से ज़्यादा वालों के लिए नन सही है। ठीक है, क्योंकि उसे नन देखेगा भी। वैसे आइज हमेशा कितनी होती लोगों की, जनरली तौर पे 2 ही होती है भैया, 3 भी हो सकती, शैतान होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर नन नहीं आएगा, क्या आएगा, नीदर आएगा। क्या आएगा हमारा, नीदर आएगा। फिर आएगा ईदर ऑफ 10 टीम्स। सर 10 टीम्स दे दिया, क्या दे दिया, 10 टीम्स दे दिया। ऑफ IPL में विन द ट्रॉफी, जो IPL की 10 टीम्स है ना, उनमें से कोई भी ट्रॉफी जीत सकती है। सर जीत सकती, इधर तो तब आता जब 2 की बात चल रही हो, इधर तो ख़त्म हो गया। तो सर क्या लगाए, इधर की जगह, इधर की जगह क्या लगाए ऐसा, जो यानी कि कोई भी जीत सकती। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हें लगे ना इधर लिखा हो और ऑफ प्रीपोजिशन दी गई और उसके बाद 2 से ऊपर नंबर दे दिया गया हो, तो वहाँ पर सिलेक्शन की बात चल रही है। एक बार बताओ 10 टीमें, तो 10, बच्चा बोला सर ईच लगा दो, बच्चा बोला हाँ क्वेश्चन आता ना सर ईच लगा दो। तो भैया ईच लगाने से ईच ऑफ 10 टीम्स ऑफ IPL, प्रत्येक 10 टीम IPL की में विन द ट्रॉफी। ट्रॉफी तो एक ही टीम जीतेगी, अगर हर टीम को जिता रहे तो ईच सही है, प्रत्येक टीम को जिता रहे तो ईच सही है, लेकिन ट्रॉफी तो बेटे एक ही टीम जीतती, तो यहाँ पर ईच भी गलत है। तो क्या लगाए सर यहाँ लगाएंगे हम एनीवन। क्या लगाएंगे, एनीवन। एनीवन जो है ना, एनीवन ऑफ 10 टीम्स, एनीवन ऑफ 10 टीम्स ऑफ IPL की 10 टीमों में से कोई भी एक, एनीवन का मतलब होता है कोई भी एक, में विन द ट्रॉफी, जीत सकती है ट्रॉफी। याद रखना, अगर ईच लगा रहे तो तुम प्रत्येक को जिता रहे हो, इधर 2 के लिए आता, 2 में से किसी एक को दिखाता तो 10 के लिए नहीं आएगा। सब पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव लिख नहीं सकते, नन नहीं लिख सकते, जीतेगी तो 1, नीदर नहीं लिख सकते, 2 के लिए आता, तो क्या लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे एनीवन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसे नोट करो। नोट क्या करें, क्लास पूरी हो गई आपकी, जो बाकी है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी जो क्लास पूरी हुई, जाना नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर हमें दोगे आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन इसे नोट कर लो पहले। चलो कर लिया होगा।
एक क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम्स बताने, क्या बताने, पहला क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न। मॉडर्न, इसका पहला आंसर है, यानी पहला है सिनोनिम इसका काइंड, दूसरा है बिटर, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, चौथा है लिख दो चौथा, चलो लिख दिया। इसमें सही आंसर था ना। दूसरा है हमारा एरोनियस, प्रॉपर, डल, रिग्रेटफुल, इनवैलिड। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। इन दो क्वेश्चन में से किसी एक, यानी कि दोनों का आंसर जो ना कमेंट बॉक्स में करना। आंसर कैसे देना, ठीक है, आंसर कैसे देना, देखो पहला जो भी ऑप्शन लिखा है, मान लो ऑप्शन में हमारा एक चीज़ दिया गया, ऑप्शन में दिया गया हमारा ब्यूटीफुल, या कोई एक वर्ड मान लो अवेल दे दिया, क्या दे दिया, अवेल दे दिया, और यही आंसर है हमारा पहले का, यही आंसर है हमारा। तो आप ये लिखोगे, ना कि ABC लिखोगे तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा भी नहीं, ना ही मैं क्योंकि उस टाइम मेरे सामने लिखा नहीं होगा, मैं वीडियो ओपन नहीं कर सकता। अगर आपने आंसर लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगा आंसर सही है। तो पहले का आंसर मान लो अवेल दिया है तो अवेल देना, ठीक है। दूसरे का आंसर अगर आपने ऐसे दिया कि मान लो ऑप्शन नंबर ए मान दिया, मैंने क्या मान दिया, ए, तो मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा नहीं, ना मैं इस चीज़ का रिप्लाई दूंगा। अगर आप इस तरह से आंसर दोगे तो सही है, अगर इस तरह का आंसर दोगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस तरह से ही देना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।